नमस्कार बच्चों, हमने बनारस कविता जो है वो पढ़ी थी। अब उसका शेष भाग आगे हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, जो है वह खड़ा है बिना किसी स्तंभ के, जो नहीं है उसे थामे हैं राख और रोशनी के ऊंचे ऊंचे स्तंभ, आग के स्तंभ और पानी के स्तंभ, धुएं के, खुशबू के, आदमी के उठे हुए हाथों के स्तंभ। तो बच्चों इसमें बता रहा है कवि कि कौन सी चीज़ है जो उस बनारस शहर को थामे हुए है। तो आप देखिए, इसमें वही है जो संदर्भ प्रसंग पिछले काव्यांश में था, वही अभी इसमें भी है। इसमें वही है, शहर की जो आस्था, श्रद्धा, विरक्ति और विश्वास का संगम यह बनारस शहर है, उसी का वर्णन यहाँ पे कवि ने किया है। तो कवि कह रहे हैं कि यह शहर बिना किसी स्तंभ के खड़ा है। स्तंभ मतलब पिलर, सहारा, और वह विरासत को थामे हुए है। यानी कि जो हमारी प्राचीनतम जो विरासत है, जो धरोहर है, उसको वह थामे हुए है। बनारस आने वाले व्यक्ति को उसकी आस्था ने बांध रखा है। शहर आखिर जब किसी कोई स्तंभ वहाँ नहीं है तो आखिर वो टिका कैसे है। तो कैसे टिका है उसको कवि ने बताया है कि उस शहर को जो वहाँ के व्यक्ति हैं और जो बाहर से आने वाले बनारस में लोग हैं, उन लोगों की आस्था और विश्वास ने बांधे रखा है। आगे रोशनी और ऊंचे ऊंचे स्तंभ की बात की जा रही है। तो यहाँ आरती के समय पात्र से उठने वाली जो ज्योति है, उसकी लौ तथा धुएं गंगा के पावन जल में स्तंभ बन जाते हैं। अर्थात आपको मैंने बताया कि ये ऐसा शहर है जहाँ पर की मृत्यु भी अगर किसी की हो जाए तो ये होता है कि उसको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, और अगर मृत्यु नहीं भी होती है, उसकी चिता को वहीं चिताग्नि दी जाती है, उसका दाह संस्कार वहीं किया जाता है, तब भी ऐसा ही होता है। तो गंगा के किनारे जो है वो वहाँ पर शवों का दाह होता रहता है, और जिससे धुएं आदि की लपटें और आग की लपटें निकलती रहती हैं। तो कवि ने उसका वर्णन किया है। कह रहे हैं, और शाम को आरती होती है। गंगा की आरती जो है वो विश्व प्रसिद्ध है, आप सभी जानते हैं। तो कवि कह रहे हैं कि यहाँ आरती के समय पात्र से उठने वाली जो ज्योति की लौ है वो तथा धुएं गंगा के पावन जल में स्तंभ बन जाते हैं। चारों ओर फैली आरती की सुगंध स्तंभ बन जाती है। अर्थात आग के स्तंभ मतलब जो आग जलती है, जो आरती होती है, उसकी सुगंध भी यहाँ पर स्तंभ बन जाती है। भक्तों एवं श्रद्धालुओं के उठे हुए हाथ, जब आप देखते हैं कि जब भक्त जाते हैं और हर हर महादेव ऐसे करके हाथ ऊपर करते हैं, तो वह भी एक तरह से ऐसा लगता है कि उन्होंने क्या किया है, उन्होंने उस शहर को बांध रखा है, स्तंभ के रूप में उन्होंने उसे खड़ा कर रखा है। तो श्रद्धा का और विश्वास का संगम ही यह शहर है, यह नगर है। और ऐसा लगता है श्रद्धालुओं और भक्तों के उठे हुए हाथ, ऐसा लगता है कि जो अदृश्य सूर्य को अर्घ दे रहे हों, स्तंभ से प्रतीत होते हैं। ऐसा लगता है कि उन्होंने इस शहर को अपने हाथों पर खड़ा कर रखा है। बच्चों, यह दृश्य अगर आप प्रातः काल नदी के किनारे जाएं, गंगा नदी के किनारे, तो देखेंगे कि प्रातः काल 4:30 बजे से ही लोग वहां गंगा नदी में स्नान करने आ जाते हैं, और स्नान करने के साथ साथ वहीं से भगवान सूर्य को अर्घ्य भी उसी गंगा जल से प्रदान करते हैं। तो इस शहर और गंगा घाट पर आस्था और भक्ति का यह संगम सदियों से होता आया है। सदियों से, प्राचीन काल से यह होता आया है, और आज भी आप जाएंगे तो आपको यह दृश्य वहां देखने को मिल जाएगा। किसी अलक्षित सूर्य को देता हुआ अर्घ शताब्दियों से इसी तरह गंगा के जल में अपनी एक टांग पर खड़ा है यह शहर, अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर। आप देखते हैं कि जब व्यक्ति साधु संतों का यहाँ पे आपको अगर ध्यान आए, तो जो लोग तपस्या करते हैं, आराधना करते हैं, वह साधु संत एक पैरों पे खड़े होकर के भगवान को प्रसन्न करते हैं। तो यहाँ पे उसका तात्पर्य यह है, लोगों की श्रद्धा और विश्वास से। तो क्या करते हैं लोग, गंगा में खड़े होकर के जो है
अलक्षित सूर्य को जो है वो अपने हाथों से जल देते हैं। और ये आज से नहीं, यह सदियों से यह होता आया है। यह हजारों वर्षों से गंगा के जल में एक टांग पर खड़ा होकर कार्य कर रहा है। यहाँ मानवीकृत किया गया है, शहर के बारे में बताया गया है कि यह लोगों को जो है वो पुण्य प्रदान करता है। यह शहर उसे दूसरी टांग की कोई खबर ही नहीं है। अर्थात यहाँ शहर में एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो परंपरा का निर्वाह कर रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ ये भी बताई गई है कि यहाँ हर एक समाज में कम से 2 वर्ग तो होते ही हैं। तो यहाँ एक ऐसा वर्ग है जो इस परंपरा का निर्वाह कर रहा है, अर्थात भजन कीर्तन और सूर्य अर्घ करना, आरती करना, ये सारा कार्य जो है एक वर्ग के द्वारा यहाँ पर किया जाता है। लेकिन एक दूसरा वर्ग भी है जो क्या है, वो आधुनिकता में डूबा हुआ है। तो यहाँ पर दोनों बातों को कबीर ने बताया है कि एक तरफ आज जहाँ हम अपनी सभ्यता और संस्कृति के लिए विश्व में जाने जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ हम जो है उससे कुछ लोग जो हैं उससे अनभिज्ञ रहते हैं और उसमें उनका विश्वास नहीं होता, वो पाश्चात्य शैली को अपनाते हैं। तो उनके लिए कवि ने कहा है कि एक तरफ यह शहर एक टांग पर खड़ा होकर के स्तंभ के तौर पर इस शहर को संभाले हुए है, जिसके चलते दुनिया भर से श्रद्धालु आते हैं, पर्यटक आते हैं। और दूसरी तरफ एक ऐसा वर्ग भी है जो कि आधुनिकता में लिप्त है और उस पर इस शहर का असर नहीं है। तो यह एक दुखद भी है। बच्चों, इस तरह से आप सभी ने देखा बनारस का जो है वो इस कविता में चित्रण किया गया है। और जो वहाँ के लोग होंगे उनको इस कविता को पढ़ करके खुद अपने उस नगर की याद हो आएगी, और जो नहीं हैं वो भी यहाँ पर भविष्य में जब भी उन्हें मिले समय भ्रमण का, तो इस स्थान पर जरूर जाएं। भगवान शिव की नगरी है बनारस। अब इस पे आधारित जो प्रश्न हैं वो नीचे मैंने दिए हैं। उन प्रश्नों के उत्तर बच्चों आप अपनी कॉपी में कर लेंगे। तो ये देखिए, प्रश्न संख्या 1 है, बनारस में बसंत का आगमन कैसे होता है और उसका क्या प्रभाव शहर पर पड़ता है। इसमें इसके उत्तर लिखे हुए हैं, इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, आप इसको पढ़ें और इसमें और परिवर्तन अगर करना चाहें तो आप अपने तरफ से भी इन प्रश्नों के उत्तर में थोड़ा बहुत परिवर्तन कर सकते हैं। इसे अपनी भाषा में आप लिखें। दूसरा प्रश्न है, खाली कटोरों में बसंत का उतरना। ये मैंने बता दिया था संक्षेप में आपको कि जब वहाँ पर लोग आते हैं घूमने के लिए, तब ऐसा लगता है कि गंगा के घाटों में जो भिखारी भिक्षा की उम्मीद में आंखें बिछाए हुए बैठे होते हैं, लेकिन उनके भिक्षा पात्र खाली होते हैं। जब भीड़ आएगी तभी तो दान कोई उनको देगा। तो इस तरह से जब भीड़ बढ़ती है तो दान भी अधिक मिलता है, और दान मिलता है तो उनके जीवन में बसंत आ जाता है। बसंत आना मतलब उल्लासपूर्ण वातावरण और खुशहाली आ जाती है। इस तरह से सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर मैंने दिए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर बच्चों अपनी कॉपी में आपको लिखने हैं, और लिख करके बच्चों इसको याद जरूर करना है। सिर्फ लिख लेंगे और याद नहीं करेंगे तो फिर इसका कोई भी लाभ नहीं। समझ में ये पाठ आ गया होगा तो अपना कार्य आप पूरा करें और कॉपी में करते जाएं। धन्यवाद।